हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागते ही ग्रहण करते हैं। समशीतोष्ण अवस्था में तांबे के पात्र में रखा थोड़ा सा जल और हो जाता है हमारा पाचन तंत्र सक्रिय। अब सुबह की सैर के अनुसार वस्त्र धारण कर हम निकल पड़ते हैं सुबह की सैर पर, जिसमें काफी लंबे समय से हमारे साथ गुड्डू भी जा रहा था। आज से थोड़ा दौड़ने का प्रयत्न भी करेंगे। जैसा कि पिछले व्लॉग में आप सभी को बताया था कि कुछ अतिरिक्त वजन कम करने का शायद अब समय आ चुका है। शीतलता, सुकून और शांति सुबह के इस समय को बेहद खास हमारे लिए बना देती है, क्योंकि बाकी पूरे दिन तो यहाँ पैदल चलना भी मुश्किल होता है, इतनी भीड़ भाड़ का माहौल रहता है। किंतु सुबह का यह समय पूरे दिन के कौतूहल को एक लंबी खामोशी में समेटे हुए होता है। प्रदूषण का स्तर आज फिर से बढ़ा हुआ महसूस हो रहा था। आंखों की जलन तो इस समय जानलेवा रूप धारण कर चुकी थी। दिवाली भी नजदीक आती जा रही थी और हम समझ नहीं पा रहे थे कि इस हफ्ते की छुट्टियों में कहाँ जाया जाए। खैर, ये सब विचार मन में लिए हम वापस आप पहुंचते हैं घर, जहाँ प्यारे पेड़ पौधे हमारा इंतजार कर रहे थे। उनके बीच हमें अक्सर अपनेपन का एहसास होता है। आते ही कुछ देर आराम फरमाकर स्नान ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि अस्पताल खोलने का समय भी हो जाता है और मरीज अस्पताल खुलने के समय से पहले ही आ जाते हैं। अब नहा धोकर खुद को सीधा भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर आरंभ कर देते हैं सुबह का लाइव वीडियो सेशन, जिसमें आयुर्वेदिक दवाइयों व अन्य बीमारियों आदि पर हम जानकारी साझा करते हैं। यदि आपके भी सेहत से जुड़े सवाल हैं तो आप लाइव सेशन में हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद अपना अस्पताल खोल देते हैं और ग्रहण करते हैं थोड़ा सा अश्वगंधा चूर्ण, जो कि कमर के निचले हिस्से में हमें जो खिंचावट का आभास हो रहा है उसे कम करने में हमारी सहायता करेगा। यदि आप में से किसी को इस तरह की दिक्कत आ रही है तो आप भी इसका सेवन सुबह शाम आधा आधा चम्मच कर सकते हैं। सुबह के भोजन में होने वाली थी ढेर सारी हरी सब्जियां और अंकुरित दाल। ध्यान रहे, यदि आप कच्ची सब्जियों का भी सेवन करते हैं तो खाने से पहले उन्हें कम से कम 20 से 30 मिनट तक पानी में छोड़ दीजिए, ताकि अतिरिक्त गंदगी दूर हो सके। अब सब्जियों को अच्छे से साफ कर उबलना रख देते हैं अपने स्टीमर में, जो कि इन्हें पकाने में ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट का समय लेता है। सुबह का भोजन ग्रहण करते हुए ले लेते हैं फोन पर परामर्श भी, और साथ ही सभी दवाइयां भी बनवा देते हैं। दोपहर होते होते मन बड़ा व्याकुल सा होने लगता है कि बस जल्दी से अस्पताल बंद कर दिया जाए। कितना भी कोशिश कर लें, मन सांसारिक मोह से दूर भागने का कोई मौका नहीं छोड़ता है। अब सुस्ताते हुए शाम का समय हो चुका था और मन में एक गहन इच्छा जागृत हुई चाय पीने की। दुविधा की बात यह थी कि घर में दूध आदि नहीं था, अतः जल्दी से निकल जाते हैं दूध खरीदने के लिए। बाजार की भीड़ भाड़ और रौनक तो त्योहार के समय देखते ही बनती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो हर इंसान घर से बाहर आ गया हो। खैर, अपने इन्हीं विचारों को मन में दबाए आ जाते हैं दूध खरीद कर घर वापस, और शुरू करते हैं अपने लिए चाय बनाने का सिलसिला, जो कि हमें सिर्फ अपनी बनाई ही पसंद आती है। यदि आपको भी चाय की आदत है तो कोशिश कीजिए इसे बिना मीठे और कम दूध के साथ ही सेवन करें, ताकि अतिरिक्त नुकसान से बच सकें। सुबह सुबह जो मूंग व चने हमने भिगो कर रखे थे उन्हें भी अब अंकुरित करने का समय हो चुका था, जिसके लिए उन्हें पहले बहुत अच्छे से धो लेते हैं। फिर एक मुहिम जारी होती है हमारी सूती कपड़ा ढूंढने की, जो कि जल्दी पूर्ण भी हो जाती है। शाम के खाने हेतु हम साथ में ही सब्जियां भी उबलना रख देते हैं। अब कुछ लोगों का सवाल रहता है, क्या मैं सिर्फ उबली हुई सब्जियां ही खाता हूं? तो मेरा भोजन ज्यादातर जरूरत के अनुसार रहता है, स्वाद के अनुसार नहीं। अब इतनी मनमोहक शाम और कुछ देर बाहर टहलने न जाया जाए तो शाम का अपमान सा होगा, अतः इसी विचार को मन में लिए निकल जाते हैं बाजार की तरफ। किंतु शायद आज कुछ जल्दी आ गए थे, इसलिए हर जगह भीड़ का आलम था। सीधा पहुंचते हैं दूध वाले भाई साहब के यहाँ। सब्जियां अभी भी घर में बची हुई थी, अतः सब्जियां आज नहीं खरीदनी थी, तो थोड़ा सा दूध खरीद लेते हैं और पहुंच जाते हैं घर। तब तक आ पहुंचते हैं हमारे दोनों ही प्रियजन, और फिर शुरू होता है एक लंबा चौड़ा वार्तालाप और हंसी मजाक का सिलसिला। और प्यारे पूछी को बेशक इतने बड़े घर में कितनी ही जगह क्यों ना दे दो, इसे आकर हमारी गोद में ही बैठना है। बड़ा ही शैतान है। अब समय हो चला था सुस्ताने को, तो दोनों ही प्रियजनों को अलविदा कर देते हैं और हम भी चले जाते हैं सुस्ताने। आप सभी को मेरी तरफ से राम राम।